जय श्री कृष्ण। हमने विभूति योग 10वां अध्याय पूरा किया। उसका जो अंतिम श्लोक था, उस अंतिम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियों की चर्चा करते हुए और अर्जुन को कहते हैं अंत में कि कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत। अरे क्या कह रहे? कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत। अर्जुन, मेरी विभूतियों की बात कर रहा हूँ, जो तो मेरा एक तेज जहाँ तुम्हें अनुभूति होती है, दिखता है, मेरा ऐश्वर्य दिखता है, ऐसा प्रतीत होता है कि मैं हूँ, यह तो मेरे एकांश की बात मैं तुमको बता रहा हूँ। मैं तो एक एक अंश में, मेरा पूरा जगत मेरे में स्थित है, विश्व स्थित है, ब्रह्मांड। देखिए, जब हम ऐसी बात सुनते हैं, हम कल्पना ही नहीं कर सकते कि उसके एकांश में, पर जब हम सोचते हैं तो कितनी सारी आकाश गंगाएं, हर एक का सूर्य, हर एक का चंद्र, हर एक का, यह जो कुछ पढ़ते हैं, और जैसे जैसे विज्ञान ने कॉस्मोलॉजी में अपना विज्ञान को प्रगति किया और इस ब्रह्मांड की जानकारियाँ दी, तब विज्ञान भी हतप्रभ रह जाए, ऐसी यह सब विश्व की रचना रही है। और यह रचनाकर्ता वह परम तत्व जिसको नहीं जान पाए हैं। मराठी में एक कहावत है कि देवाची करणी नारळात पाणी, मतलब नारियल के अंदर, मरुस्थल में या वह समुद्र किनारे जो बढ़ने वाला नारियल का वृक्ष है, इतना ऊंचा जाकर उसके अंदर पानी रहता कैसे है? मतलब परमात्मा, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, तो उसका वह एकांश में पूरे जगत को स्थित है, ऐसा श्री कृष्ण बताते हैं। इसके बताने का कुछ कारण तो रहा ही होगा। श्री कृष्ण देखना चाहते थे कि यदि मैं ऐसा कहता हूँ तो कुछ उत्सुकता बढ़ती है क्या, कुछ जिज्ञासा बढ़ती है क्या। अब हमारे अर्जुन की तो पता नहीं बढ़ी कि नहीं, पर हाँ, श्री कृष्ण के अर्जुन की तो बढ़ी थी। और इसलिए जब 11वां शुरू होता है तो वह प्रारंभ ही अर्जुन वाच से होता है। अर्जुन ही पूछने लगता है और वो कहता है, पूछ नहीं रहा है। देखो अब इस अध्याय में उसका कैसा एक अपना उसका प्रयास है, और किस तरह से वो मीठा मीठा बोल के और श्री कृष्ण को अपनी ओर कर रहा है। तो कहता है मदनुग्रहाय परमम। अरे श्री कृष्ण भगवान, आपका तो मेरे ऊपर परम अनुग्रह है। आपने मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा की है, जो आपने इन विभूतियों के बारे में मुझे बताया। आपने बताया कि आप जगत के नियंता हो, आपने बताया आप अविनाशी हो, आपने बताया प्रारंभ मध्य और अंत भी आप ही हो, हर जीव में आत्मा बन के आप हो। तो आपने तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा अनुग्रह किया है, मैं आपको क्या बताऊं, और मेरा पूरा मोह नष्ट हो गया है। बताइए, अब मेरे में मन में कोई, वो कहना चाह रहा है मेरे मन में अब कोई किंतु नहीं है कि ये मेरे भाई हैं, ये मेरे गुरु हैं। मैं जानता हूँ कि सब कुछ आपसे ही प्रारंभ है और आप में ही सबका अंत है। बहुत बड़ा अनुग्रह किया आपने मेरे ऊपर, और मैं जानता हूँ कि इस भूतों की उत्पत्ति और प्रलय का कारण जब आप है, तो अब कुछ भी शंका नहीं रही। पर एक बात बताना चाहता हूँ, आप अविनाशी है, ये मैं जान गया, पर जैसा आपने कहा ना कि मेरे तो एकांश में यह है मेरा ऐश्वर्य, तो वह जो ऐश्वर्य है आपका, वह ऐश्वर्य, उसको देखने की लालसा मेरे मन में निर्मित हुई है। मैं तृप्त नहीं हुआ हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या मैं वो आपका ऐश्वर्य देख सकता हूँ? वो क्या है आपका ऐश्वर्य? आप जैसे अभी मेरे रथ पर सवार मेरे अश्वों को नियंत्रित कर रहे, आप नियंता हैं मेरे अश्वों के, वैसे आप इस जगत के नियंता हैं। तो वह आप कैसे हैं, मैं देखना चाहता हूँ। आगे देखिए क्या कह रहा है कि यदि संभव हो, मेरे लिए वो देखना यदि संभव हो तो आप मुझे ज़रूर दिखाएंगे। संभव हो तो मुझे दिखाएंगे, मतलब मेरी योग्यता के बारे में आप ही जान सकते हैं, मैं हूँ कि नहीं, और आप बता सकते हैं कि नहीं मुझे, मैं नहीं जानता। पर यदि आप सोचते हो कि मैं उसके योग्य हूँ, संभव है मेरे लिए वो देखना, आप सोच सकते हैं, मैं कुछ नहीं कह सकता, तो आप उसको मुझे दिखाएंगे। अब दो बातें यहाँ देखिए। जब श्री कृष्ण ने कहा था मेरी विभूतियाँ हैं, तो अर्जुन ने तब कहा था मुझे आपकी सारी विभूतियाँ देखनी हैं। इतना सारा जब मांग लिया तो श्री कृष्ण भगवान ने कुछ विभूतियों के बारे में चर्चा की, तो अर्जुन समझ गया कि मांगते हैं जब बहुत सारा, तो देने वाला पूरा नहीं देता, उस पर छोड़ दिया जाए तो। इसलिए वो तो कह रहे हैं कि मैं तो, ये मेरा एकांश है, मैं तो
क्या क्या हूँ, इस पूरे ब्रह्मांड मेरे अंदर स्थित है। तो तब ये कह रहे हैं कि आप आपका ऐश्वर्य दिखा सकते हैं क्या, मतलब इतना सा मांगा है, अब इनकी इच्छा होगी तो और दिखाएं, ऐसा उनका कहना रहा होगा। तो इसलिए इतना कहने के बाद अब यहाँ से जो है ना, इन 2-3 श्लोकों का महाराज ज्ञानेश्वर ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। बहुत वह वर्णन बताता है अर्जुन और श्री कृष्ण का संबंध कैसे था, कितना प्रेम का, कितना स्नेह का, कितना कृपालु इस भक्त पर होते हैं श्री कृष्ण, यह बताना चाह रहे थे ज्ञानेश्वर महाराज। हमारा कृष्ण यदि ऐसा है, हमारा यदि अर्जुन ऐसा है, तो श्री कृष्ण हम पर उतना ही प्रेम करेंगे, ऐसा ही दया भाव बरसाएंगे, ऐसा ही अनुग्रह करेंगे। तो क्या कह रहे ज्ञानेश्वर महाराज ने जो वर्णन किया है कि यदि संभव हो तो, ऐसा जब कहा तो श्री कृष्ण ने उनकी ओर जिस तरह से दृष्टि दी है, ज्ञानेश्वर महाराज वर्णन करते हैं कि उस दृष्टि में ऐसा प्यार भी था और एक थोड़ी सी उलाहना थी कि जैसे हम कहते हैं ना, उंगली पकड़ने दी तो पोंचा ही पकड़ लिया। तो बोले मैंने तुम्हें थोड़ी सी छूट क्या दे दी, ढील क्या दे दी, तुम तो मेरा विश्वरूप जानने के लिए बैठ गए। इस हिस्से वो देख रहे हैं। तो वो देखना समझ के अर्जुन कहता है कि मैं जानता हूँ आप बहुत बड़े कृपालु हैं, और मैं ये भी जानता हूँ, ज्ञानेश्वर महाराज की ओवियों में वर्णन है, मैं ये भी जानता हूँ कि जब आप देने पे उतर आते हैं तो आप सोचते ही नहीं हैं, आप तो बस देते ही जाते हैं। किसको दे रहे, कितना दे रहे, ये भी आपने कभी नहीं सोचा है। क्या मैं जानता नहीं हूँ? अरे बताना चाहूँ तो देखो, भगवान आपने तो पूतना जैसी को, जो विष से आपको विषपान करा के आपको मारने आई थी, इतने कृपावंत हो गए कि उसको मोक्ष ही प्रदान कर दिया। तो आप जब दयालु होते हो ना, तो शिशुपाल जैसे को वो बोले जा रहा है राजसूय यज्ञ के समय आपको, आप सुन रहे हो, उसके 100 अपराध माफ करने की ठान ली आपने, और बाद में अपने हाथों से उसकी मुक्ति कर दी। चलो ये तो बहुत एक बात है कि 100 उसके अपराध आपको माफ करने थे, इसलिए आपने 100 अपराध करने दिए। पर वो ध्रुव छोटा सा बालक, वो बैठ क्या गया आपको स्मरण करते हुए, तो आपने तो उसको ध्रुव पद दे दिया, अढल पद, जहाँ से कोई उसको हटा नहीं सकता। इतने आप कृपावंत हो जाते हैं, और इतने कृपावंत हो जाते हैं तो आप तो जो मांगा है उससे अधिक देते हैं, और नहीं मांगा है उसको भी देते हैं। मैं जानता नहीं हूँ क्या, पर मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि यदि मेरी योग्यता है तो आप मुझ पर इतनी कृपा ज़रूर कर सकते हैं। क्या संभव है मुझे आपका वह विश्वरूप देखना? फिर से उनकी पाले में गोटी डाल दिए कि संभव है तो आप दिखाओ। मतलब मैं जिद नहीं कर रहा हूँ, आपकी इच्छा हो तो दो। घर पे भी करते हैं ना, माँ को यदि पटाना है तो इसी तरह, अरे आप तो कितनी अच्छी हैं, मैं जानता हूँ आप तो कभी मना करती नहीं हैं, पर फिर भी मैं तो जिद नहीं करूँगा, आप सोचती हैं तो, है ना। तो यह जो स्नेह का बंधन है, यह जो प्रेम है, यह जो विश्वास भी है कि जिद पूरी तो होगी ही, पर जिद करने पर नहीं होगी, तो यह सब चीज़ें यहाँ पर अब अर्जुन भी ला रहा है। तो भगवान तो मनोवैज्ञानिक है ही, पर यहाँ अर्जुन भी समझ गया है कि मुझे क्या करना चाहिए, तब वो यह कैसे काम होगा। तो उन्होंने इसलिए पूतना की याद दिला दी, शिशुपाल की याद दिला दी, ध्रुव की याद दिला दी, और उनके अंदर के उस कृपालु भाव को, उस स्नेह की धारा को फूटने पर मजबूर कर दिया कि अब तो यह करने ही वाले हैं। तो यह उद्दीप्त करना उनकी भावनाओं को, क्योंकि आपने देखा था दूसरे अध्याय में इसी तरह से उलाहना देकर और श्री कृष्ण ने उद्दीप्त किया था अर्जुन के अंदर के क्षत्रियत्व को, नपुंसक बोल के। तो किसको किस समय क्या बोल के और उसके अंदर की भावनाओं को उकसा के हमारे लिए वह योग्य हो जाए, वो काम हो जाए, यह सब चीज़ें हम यहाँ देखते हैं। तो इस तरह से जब हमको लगा कि अब यहाँ क्या हो रहा है, तो ये ज्ञानेश्वर महाराज ने आप बताइए 700 श्लोकों का 9000 ओवियाँ लिखी, जिसके ऊपर मतलब उसके गूढ़ार्थ को कितना अच्छे से स्पष्ट करके बताया। श्लोक एक ही था ये कि यदि संभव हो तो आप मुझे आपका वह रूप दिखाएंगे क्या। पर
संभव हो तो कि पीछे भावनाएं क्या क्या थी, इतना एक वाक्य कहने के बाद होगा क्या, तो एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसको समझा रहे हैं कि संभव हो में क्या आशय था। तो वह आशय इतना कुछ था उसमें कि उन्होंने उन पूरी भावनाओं को उद्दीप्त किया और कृपालु होकर वह अपनी कृपा की बरसात कर दे, वर्षाव कर दे। ऐसा इसके आगे भी और क्या किया, तो कहते हैं कि देखिए, मैं तो ये नहीं कहता हूँ आप, मेरी योग्यता है तो ही आप बताएंगे, यही मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, पर हे परमात्मा, मैं ये भी जानता हूँ कि योग्यता तो आप ही बढ़ाते हैं, उस योग्य आप ही बनाएंगे, तो आप ही मेरी योग्यता को बढ़ा भी सकते हैं, है ना। प्रैक्टिकल में थोड़ा सा मैं कुछ गलत कर भी दूँ तो उसको ठीक करने का तो काम मेरा इंटरनल कर ही देगा। थोड़े से मार्क्स एक दो ज़्यादा नहीं कर सकता क्या? यदि मेरा साल भर का उसने रिकॉर्ड देखा है तो साल भर का रिकॉर्ड यदि मेरा अच्छा है तो अरे श्री कृष्ण सखा मन में सोच रहे हैं अर्जुन, हे परमात्मा, तुम तो मेरे सखा हो, तुम मेरे भ्राता हो, तुम मेरे सब कुछ हो और तुम तो परमात्मा हो, तो तुम तो ये कर ही सकते हो। तो देखिए, यदि हम पूर्ण रूप से शरण आ जाए और जैसे उसने कहा शिष्यस्ते हम, तो यदि हम शिष्य बन जाए, हम उसके सखा भी बन जाए, मन से उसके अलावा हमारा कोई नहीं मान ले, सिर्फ मुंह से नहीं बोले त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, मन से माने, मन से वो विश्वास करे, तो वो हमारी योग्यता को बढ़ा भी देता है, हमारी योग्यता में प्लस कर देता जाता है, ग्रेस मार्क्स देता जाता है। तो वह योग्यता, तो इसलिए श्री क्या कह रहे हैं अर्जुन कि तुम तो मेरी योग्यता को बढ़ा सकते हो, मैं जानता हूँ। अब इतना सब कहने के बाद तो श्री कृष्ण को लगा, आ रही मेरे तो अर्जुन को मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा, चाहते कृष्ण यही थे, नहीं तो क्यों शुरू में ही कहते अंत में उस 10वें के कि मेरा तो ये एकांश है। जगाया आपने उत्सुकता को, तो जगाया है मतलब बताने भी वाले हो। तो यहाँ श्री कृष्ण एकदम से फिर शुरू होते हैं कि अरे अरे, निश्चित रूप से मैं तुम्हें क्यों नहीं बताऊंगा, आओ देखो अर्जुन, देखो तुम मेरा विश्वरूप। विश्वरूप दर्शन सुना है ना जो श्री कृष्ण का, वो यहाँ हो रहा है। और जब ऐसा कहते हैं, देखिए संजय बता रहा है धृतराष्ट्र को कि मतलब महाभारत की जो कथा यहाँ चल रही है उसी में ये गीता आ रही है, तो संजय बता रहा है धृतराष्ट्र को कि ऐसा कहने के बाद जो है वह महायोगेश्वर, सब पापों के नाश करने वाले भगवान इस प्रकार कह के और अपने दिव्य स्वरूप को दिखाएंगे। इसके पहले जो हुआ है, संजय ने, अब ये बात की बात है, संजय ने भी देखा क्या और धृतराष्ट्र ने सुना क्या और उनका परिणाम उस पर अपने को नहीं जाना, पर जैसे ही उत्साह कितना था श्री कृष्ण का कि जैसे इतना सब कहा तो तत्काल आके और 4 श्लोक तक तो अर्जुन उनको कह रहे कि बता सकते हो क्या योग्यता बढ़ा, और 5वें श्लोक में तो एकदम से शुरू हो गए कि हाँ हाँ अरे अर्जुन, तुझे मैं सब कुछ दिखाऊंगा, आ देख पार्थ, तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के इस वर्ण, नाना प्रकार के आकृति वाले अलौकिक रूप को देख, नाना प्रकार के आकृति, नाना प्रकार के वर्ण, नाना प्रकार के उसमें जीव, सब कुछ भूत, सब कुछ तो देख करके दिखाना शुरू कर दिया। भाई बताने लगे कि देखे 12 आदित्य, देखे 8 वसु, देखे 11 रुद्र, देखे 2 अश्विनी कुमार, देखे ब्रह्मांड, देखे चेतन, क्या नहीं था वहाँ। मानस में तुलसीदास ने जिस संदर्भ में लिखा है कि रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, क्या है, एक एक रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड बसे हैं परमात्मा के, तो क्या नहीं दिखा सकते थे। और वह बस दिखाना शुरू कर दिया, अरे देख अर्जुन, अरे देख अर्जुन। 3 श्लोक ऐसे चलते चलते 8वें श्लोक में आते आते भगवान ने नीचे नज़र की होगी कि उसके आगे जो हुआ, तो उनको लगा कि अर्जुन तो यूं का यूं ही मुझे देख रहा है, उसकी तो दृष्टि में कुछ भी आश्चर्य नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि क्या देख रहा हूँ। वो तो बिल्कुल ऐसा भी अभी भी कह रहा है कि मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ आपका वो ऐश्वर्य, इसी मुद्रा में है। तब एकदम से
समझ में आया कि अरे मेरा वह रूप देखने के लिए ये नेत्र किस काम के। संजय को भी मैंने दिव्य दृष्टि दी है ना व्यास ने, तब जाके संजय युद्ध भूमि पे देख रहा है दूरदर्शन के माध्यम से, तो ये तो और आगे की बात है। तो अर्जुन अपने नेत्र से कैसे दे सकता है? हम तो देख ही नहीं सकते हैं, हम तो खुली आंखों से सामने श्री कृष्ण की मूर्ति हो तब भी घर की कढ़ाई याद आती है या हमारे कॉलेज का ग्राउंड याद आता है। तो यहाँ तो बात ही अलग है। पर उस अर्जुन को जो देखने के लिए उत्सुक है नहीं दिख रहा, क्योंकि वह दृष्टि नहीं है। तो फिर भगवान आगे उसे कैसे दृष्टि देते हैं और वह विश्वरूप दर्शन, चलो हम भी उसका आनंद लेंगे और देखते हैं वह विश्वरूप दर्शन क्या है। जय श्री कृष्ण।